ईवीएम हैकिंग को लेकर अब तक कई विपक्षी नेताओं ने कई सवाल उठाए, चुनाव आयोग को पत्र लिखे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किए, चुनाव आयोग से कई सवाल किए। वहीं फिर एक बार ईवीएम हैकिंग को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है जिसने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया है कि क्या सचमुच में ऐसा है। दरअसल ईवीएम बनाने वाली कंपनी के ऊपर एक आरोप लगा है कि ईवीएम बनाने वाली इस कंपनी के अंदर बीजेपी के 4 नेता मौजूद हैं जो बड़े पद पर मौजूद हैं, बड़े पद पर कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज भारत देखना शुरू कर चुके हैं। ईवीएम को लेकर फिर एक बार एक ऐसा बड़ा आरोप लगा है जिसे किसी ऐसे वैसे अरे गहरे व्यक्ति ने नहीं लगाया है। ये जो आरोप लगा है वो भारत सरकार के ही पूर्व सचिव की ओर से लगाया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार के जो पूर्व सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी BEL के अंदर बीजेपी के 4 नेता मौजूद हैं और ये सभी लोग ईवीएम बनाने वाली कंपनी के अंदर कर क्या रहे हैं, ये अपने आप में एक बेहद ही आपत्तिजनक मामला है। और इसे लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और इसे लेकर जवाब मांगा है, लेकिन उनके इस सवाल पर, उनके इस संवेदनशील सवाल पर उन्हें कोई जवाब अब तक नहीं मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो ये आरोप लगाए हैं वो आपको बता दें कि ES शर्मा की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं जो भारत सरकार के अंदर पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनकी ओर से ये आरोप लगाए जाना सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इन जो ये आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर उनका एक पत्र भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसके अंदर उन्होंने कई सवाल जो है चुनाव आयोग से पूछे हैं। और जो ये खबर आपको बता दें, जो ये खबर है ये moneylive नाम की एक वेबसाइट पर छपी थी जिसके अंदर ये उन्होंने बताया है कि जो ES शर्मा है उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी BEL के अंदर जो बीजेपी के 4 नेता हैं वो क्या कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी वहां पर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। वो भी ऐसे वक्त में जब ईवीएम को लेकर, जब ईवीएम के चुनावों में उपयोग को लेकर विपक्षी नेता कई बार हम देखते हैं कि वो तमाम सवाल उठाते हैं और ऐसे में वहां पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी क्या कर रही है, क्योंकि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है वो तो स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। और ऐसे में उस कंपनी से उस कंपनी का जुड़ाव किसी पार्टी के नेताओं से होना क्या इस बात का संकेत देता है कि सच में चुनावों के अंदर गड़बड़ियां की जाती हैं? क्या ये अपने आप में आगे खुद एक सोचने वाली बात है कि आखिर में ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार वो पत्र भी सुना देती हूं कि जो ES शर्मा की तरफ से लिखा गया है, चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और उन्होंने क्या कुछ चीजें डीप डाउन जाकर क्या कुछ कहा है और कितने बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो मैं आपको वो एक बार पत्र सुना देती हूं। मैंने आपके ध्यान में लाया था कि कैसे कम से कम 4 ऐसे लोग जो बीजेपी से जुड़े हैं उनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है। BEL इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के एक अत्यधिक संवेदनशील काम में लगी हुई है। इसका मतलब है कि एक राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी की BEL के मामलों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बीजेपी BEL के कामकाज की निगरानी करती है। मेरे द्वारा कुछ समय पहले इस परेशान करने वाले तथ्य को भारतीय चुनाव आयोग के ध्यान में लाने के बावजूद मुझे लगता है कि आयोग ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। इससे पता चलता है कि आयोग चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी के पक्ष में चुनावी मैदान को खुलेआम झुकाए जाने को लेकर चिंतित नहीं है। सवाल उठाया है कि क्या आयोग को बीजेपी के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को BEL
के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया जाना बेहद आपत्तिजनक नहीं लगता है? कंपनी अधिनियम कहता है कि एक स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मौजूदा मामले में ये एक विशेष कंपनी ईवीएम के निर्माण और आपूर्ति में निकटता से लगी हुई है, खासकर ऐसे समय में जब ईवीएम की तकनीक और इसमें हेरफेर की आशंका के खिलाफ आलोचना बढ़ रही है। इसके साथ साथ उन्होंने इसे विडंबनापूर्ण बताया है। तो देखिए किस तरीके से जो ईएस शर्मा है उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जो ये कंपनी है बीईएल, उसके अंदर जो पदाधिकारी हैं वो बीजेपी नेता, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो सोचिए, क्या ये अपने आप में बीजेपी को एक बार सवालों के घेरे में लाकर खड़े नहीं कर देती है कि क्या जो अब तक विपक्षी पार्टियां उन पर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी जो है चुनावी नतीजों को कंट्रोल करने का काम करती है, चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में करने का काम करती है, तो क्या इसमें वाकई सच्चाई है? और अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो चुनाव आयोग जो है वो विपक्षी नेताओं से क्यों नहीं मिल रहा? और जो ईएस शर्मा ने उनको कई बार इस पर अपनी आपत्ति जताई है कि चुनाव जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है उसके अंदर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी किस लिए है, तो इस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से, और जैसा कि उन्होंने उसमें अपने पत्र में कहा है कि अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इसे सीरियसनेस के साथ नहीं ले रहा है। तो सोचिए, अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो थे वो ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर खुले तौर पर सामने आ रहे थे, खुले मंचों पर सामने आ रहे थे कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ियां हो रही हैं, ईवीएम हैकिंग की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने तो अभी हाल फिलहाल में ही अपने घर पर ईवीएम हैकिंग का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था कि किस तरीके से ईवीएम हैक किया जा रहा है। तो सोचिए, जैसे दिग्विजय सिंह है, सैम पित्रोदा हैं, इन तमाम और कई विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो तमाम सवाल बार बार उठा रहे हैं ईवीएम हैकिंग को लेकर। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने ईवीएम हैकिंग को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रखा है, और वो बार बार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो चुनाव आयोग को से कई सवाल पूछ रहा है, कई चीजें कह रहा है कि ईवीएम हैकिंग हो रही है, चुनावी गड़बड़ियां हो रही हैं, चुनावी नतीजों को इधर उधर किया जा रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि हाल फिलहाल के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे। इन 5 राज्यों के अंदर इन जो चुनाव हुए थे उसके अंदर तेलंगाना में कांग्रेस जीती थी और बाकी के जो 3 राज्य थे उसके अंदर बीजेपी जीती थी। और अब जिस तरीके से जब चुनावी नतीजे आए तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम आरोप लगाए गए कि जो चुनावी नतीजे हैं उनको बदला गया है और बीजेपी पार्टी की तरफ से तमाम गड़बड़ियां की गई हैं। देखिए, ईवीएम को लेकर अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कुछ समय पहले ही किस तरीके से जो इंडिया अलायंस है उसकी ओर से जो जयराम रमेश हैं उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था और उन्होंने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि आप हमें समय दीजिए, हम लोगों में से कुछ लोग आपके पास आएंगे और चुनाव जो ईवीएम है उसको लेकर जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हम गड़बड़ियां सोच रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं, वो सब चीजें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें समय नहीं दिया गया था। वहीं हमने देखा था कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनका ये कहना है कि जब हम अपना वोट देते हैं, वोट देने के बाद जो वीवीपैट मशीन है उसके अंदर हमारा वोट जो कुछ समय के लिए दिखाया जाता है तो उसकी पर्ची हमको मिलनी चाहिए। उस पर्ची को हमें जब वो पर्ची हमें मिल जाए तो उसे एक बक्से के अंदर बंद करके रख दिया जाए, ताकि बाद में जब ये कहा जाता है कि चुनावों के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं तो इन चुनावी गड़बड़ियों को देखने के लिए, समझने के लिए जितने वोट पड़े हैं और जितनी चुनावी पर्चियां उनको देखा जा सके, गिना जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अब तक। तो अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं? विपक्षी पार्टियों के जो नेता ये तमाम आरोप लगा रहे हैं और ईवीएम हैकिंग को लेकर बार बार ये चीजें सामने आ रही हैं, जबकि कोर्ट जो है वो अपना रुख साफ कर चुका है इस बारे में। तो आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।